हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ राम कुमार राय एंड यू आर वाचिंग आर डी एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th के एनसीईआरटी मैथ के एक अगले एक्सरसाइज 6 अर्थात छठे चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है अवकलज के अनुप्रयोग। इसके पहले वाले कुछ वीडियोज में हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर अवकलन को करना हम लोग सीखे हैं, जिसका टाइटल था सातत्य तथा अवकलनीयता। आज के इस वीडियो में अगले चैप्टर 6 जो कि है अवकलज के अनुप्रयोग के बारे में कुछ सीखेंगे और इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को करना भी सीखेंगे। सो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी मिलकर आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अवकलज के अनुप्रयोग होता क्या है। मान लीजिए कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी ज्यामितीय आकृति के क्षेत्रफल को ए से सूचित किया जाता है, क्योंकि ए से एरिया होता है। तो मान लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल ए है, ठीक है दोस्तों। तो इस वृत्त के क्षेत्रफल ए को जब आर के सापेक्ष इसमें परिवर्तन की दर ज्ञात करना होगा ना, इसके त्रिज्या आर के सापेक्ष, तो हो जाएगा डी बटे डी आर। इसका मतलब क्या हुआ? डी ए बटे डी आर का मतलब हुआ कि वृत्त के क्षेत्रफल में आर के सापेक्ष परिवर्तन की दर। इसके पहले हम लोग ज्ञात करते थे ना, जैसे मान लीजिए करते थे डी वाई बटा डी एक्स। इसका मतलब है कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। और कॉलेज के अनुप्रयोग में विशेषतः इसी को हम लोग सीखेंगे कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। ठीक है दोस्तों, इसी के आधार पे हमारा दोस्तों ध्यान दीजिए कि हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि एक नंबर में r अर्थात त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी हुई है और बी नंबर में r 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। ई नंबर का सोल्यूशन करते हैं और सबसे पहले जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए क्या दिया गया है। दिया गया है त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर और दोस्तों कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए कि हमें वृत्त के क्षेत्रफल को लिखना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। और दोस्तों किसी का भी क्षेत्रफल हो उसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, बड़ा ए से। और इस साइड क्या है? पाई आर स्क्वायर है। अभी आप लोग पढ़े हैं कि अगर y था, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटा dx होगा। और इसका मतलब है कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। तो इस क्षेत्रफल a में भी r के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, इसीलिए क्या करेंगे? r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिखते हैं r के सापेक्ष अवकलन करने पर इस प्रकार हमें क्या मिलेगा दोस्तों? ये हो जाएगा डी ए बटा डी आर और इस साइड हो जाएगा दोस्तों पाई अचर पद जो का त्यों रहेगा और आर स्क्वायर का अवकलन x के पावर n वाले फॉर्मूला पर 2r होगा। क्या होगा? 2r। इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिए कि पाई जो का त्यों रहेगा, 2 भी जो का त्यों रहेगा, लेकिन r का वैल्यू ध्यान दीजिए दिया है, यहाँ दिया है ना 3 सेंटीमीटर, तो ये है 3। इस प्रकार क्या होगा? 3 में 2 से गुना होगा तो 6 हो जाएगा, 6 पाई। और ये क्या है? डी ए बटे डी आर। इसका मतलब क्या हुआ कि r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। और दोस्तों इसके साथ कुछ मात्रक भी जुटेगा, वो कहाँ से आएगा? ध्यान दीजिए कि इस साइड है डी ए बटे डी आर। ए का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। ये क्या है? सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और नीचे है r, तो दोस्तों r त्रिज्या, तो त्रिज्या तो हमेशा सेंटीमीटर में होता है, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। इस प्रकार हम लोग अंत में लिख सकते हैं कि अतः वृत्त के क्षेत्रफल में r के सापेक्ष परिवर्तन की दर 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर है। बिल्कुल जी था। ठीक उसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन है r बराबर 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे और जो दिया है उसे लिख लेंगे। r दिया है 4 सेंटीमीटर और इसके क्षेत्रफल को लिखेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा a बराबर पाई आर स्क्वायर। r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, उसी प्रकार मिल जाएगा डी ए बाई डी आर और इस साइड मिल जाएगा पाई इंटू 2r। तो दोस्तों यहाँ r का वैल्यू कितना रख देंगे? 4। इस प्रकार क्या होगा? 4 2 जा 8 पाई और क्या है? डी ए बटे डी आर। दोस्तों क्षेत्रफल के लिए देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या के लिए सेंटीमीटर। अंत में वही लिख सकते हैं कि अतः वृत्त के क्षेत्रफल में r के सापेक्ष परिवर्तन की दर
8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर है। बिल्कुल इजी था। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत या समस्या आने पर कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिए और चलिए आज के अपने अगले प्रश्न 2 नंबर को करना सीखते हैं। दोस्तों हमारे एक्सरसाइज का अगला प्रश्न है 2 नंबर, आपके सामने है। एक बार प्रश्न को समझिए। कह रहा है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। दोस्तों बिल्कुल इजी है, ध्यान दीजिए। इसको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कुछ भी दिया गया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। लिखते हैं दिया गया है। दोस्तों दिया गया सबसे पहले कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, अर्थात घन के आयतन में परिवर्तन की दर दिया गया है। आप लोग जानते हैं कि घन के आयतन को हम लोग v से सूचित करते हैं, ठीक है। और चूंकि इसमें परिवर्तन की दर है वो कितना है, ध्यान दीजिए। तो पहले वो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इस साइड सेकेंड है, इसका मतलब क्या है, ये भी तो परिवर्तन की दर ही है ना। तो आप लोग जानते हैं कि परिवर्तन की दर के लिए क्या होता है, डी बटे जो इस साइड रहता है वो जुड़ जाता है। इधर क्या है, एस है, अर्थात सेकेंड है। तो दोस्तों सेकेंड समय का द्योतक है, समय को दर्शा रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, इधर टी लिखेंगे, अर्थात एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है, गणितीय रूप में है, डीवी बटे डी टी, अर्थात घन के आयतन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर इतना है। बिल्कुल इजी था। चलिए इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और फिर दोस्तों कह रहे हैं कि अब पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। दोस्तों कोई भी क्षेत्रफल उसे ए से सूचित करते हैं। इसका मतलब क्या है, हमें ज्ञात करना है डी ए बटा डी टी बराबर वाट, ये ज्ञात करना है। और साथ साथ दोस्तों दिया है किनारे की लंबाई, अर्थात ए बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि किनारे की लंबाई को हम लोग ए से ए मानते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पहले इसको लेकर चलते हैं। ये हमारा क्या है, परिवर्तन की दर है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ध्यान दीजिए, लिखते हैं अब घन का आयतन कितना होता है। ध्यान दीजिए, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, अर्थात 1 का क्यूब, क्योंकि इसका किनारा कितना है, ए है। और इस साइड दोस्तों घन का आयतन है, तो आयतन को हम लोग v से सूचित करेंगे। और इस साइड तो 1 का क्यूब, ठीक है दोस्तों। समय के सापेक्ष इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए क्या करेंगे, समय के द्योतक t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। लिखते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिए क्या होगा, ये हो जाएगा डी वी बटा डी टी। और इस साइड क्या हो जाएगा, ए क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3 ए स्क्वायर। उसके साथ साथ अब ए का अवकलन क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ए बटे डी टी, क्योंकि टी के सापेक्ष है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए कि डी वी बटे डी टी का वैल्यू प्रश्न ऑलरेडी कुछ दिया है। क्या दिया है, ध्यान दीजिए, हम डी वी बटे डी टी के बटे लिख सकते हैं 8 दिया है। उसके बाद ध्यान दीजिए इस साइड दोस्तों 3, और उसके बाद है ए स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी। लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी। दोस्तों ध्यान दीजिए कि इधर 8 है और ये जो 3a स्क्वायर है डी ए बाई डी टी के साथ क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। इसको इस साइड भेज देते हैं, क्या करेगा, भाग करेगा। ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर डी ए बाई डी टी। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। दोस्तों डी ए बाई डी टी का आगे काम है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, डी ए बटे डी टी बड़ा वाला, सही ना। पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर के लिए क्या करेंगे, लिखते हैं घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। दोस्तों ध्यान दीजिए कि जब किसी फलन का अवकलन करेंगे तभी उस फलन में जिसके सापेक्ष करेंगे उसके सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात हो पाएगा। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा तो ए है और किसी भी क्षेत्रफल को ए से सूचित करते हैं। और इस पर और इस साइड क्या है, 6a स्क्वायर है। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसमें टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। लिखते हैं टी के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो इस साइड दोस्तों हो जाएगा DA/DT, यही हमें चाहिए। और इस साइड 6 तो अचर पद जो का त्यों रहेगा, और ए स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2a, और फिर इसमें a है तो a का अवकलन हो जाएगा DA/DT। तो दोस्तों इस प्रकार ध्यान दीजिए कि 6 तो ज्यों का त्यों रहेगा और 2 भी ज्यों का त्यों रहेगा, उसके बाद a को भी ज्यों का त्यों रखते हैं। और दोस्तों ध्यान दीजिए उसके बाद है DA/DT। तो DA/DT का वैल्यू हम लोग कुछ ज्ञात किए हैं, कितना किए हैं, 8/3a² लिखते हैं, 8/3a²। इसे दोस्तों क्या होगा, ये 3 2 जा 6 होता है, और दोस्तों ऊपर एक ठो ए है तो नीचे एक ठो ए कट कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हमें DA/DT बराबर मिला 2 दूनी का 4, और 4 में 8 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32, और नीचे क्या है दोस्तों, ए है सिर्फ। ध्यान दीजिए दोस्तों कि सवाल ऑलरेडी ए का वैल्यू दिया है, कितना, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, तो उसका मान रख देते हैं 32/12। दोस्तों इसको 4 से कैंसिल करते हैं, 4 8 जा 32 और 4 3 जा 12। इस प्रकार दोस्तों DA/DT बराबर कितना मिल गया, 8/3। दोस्तों चूंकि क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही हम लोग हो गया आंसर। अंत में आप लिख सकते हैं कि अतः पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बराबर 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दोस्तों बिल्कुल इजी था, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत या समस्या आने पर कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं राम कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।